नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पतिव्रता स्त्री की महिमा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नगर में कौशिक नामक एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी शांडिली अत्यंत माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वह बड़ी पतिव्रता थी और कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे में लादकर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में मांडव मुनि को उसके पैरों की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया कि मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर शांडिली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा है। जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने श्राप दे दिया। मैं श्राप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य ही उदित नहीं होगा। मांडव आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति को रोक सकती हो। शांडिली बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही और सूर्य अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्राह्मण संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनसुईया जी के पास पहुंचे। अनसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग संसार में कोई और स्त्री नहीं हो जो एक पतिव्रता शांडिली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनसुईया जी शांडिली के पास पहुंचे और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनसुईया ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूँ। शांडिली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को अनुमति दे दी। अनसुईया जी ने सूर्य का आह्वान करते हुए कहा, मेरे पतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवित, स्वस्थ और 100 वर्ष तक सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद करें। मांडव ने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता। इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनसुईया ने भगवती का स्मरण किया। माता, मेरी लाज रखकर मांडव का अहंकार चूर करें। अनसुईया माता की स्तुति करने लगी। माता वहां प्रकट हुई और कौशिकी को जीवन और स्वस्थ प्रदान किया। मांडव का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारी की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्री में स्वयं भगवती का वास होता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्ति को अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगती हूँ। माता ने मांडव को क्षमा कर दिया और मांडव तप के लिए चले गए। इन्हीं सब बातों को अब हम यहीं पर सीमित रखते हुए इस वीडियो से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।